पत्रकार विक्रम जोशी की इलाज के दौरान मौत हो गई है। विक्रम को बदमाशों ने परसों रात गोली मारी थी। विक्रम ने बदमाशों के खिलाफ अपनी भांजी से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराया था। गोली उनके सिर में मारी गई थी। विक्रम के साथ उस समय उनकी बेटियां भी मौजूद थी। इस मामले में अब तक 9 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। पूर्वी लद्दाख में पैंगोंग झील के पास फिंगर 5 पर चीन के सैनिक अब भी मौजूद हैं। सूत्रों के मुताबिक कमांडर स्तर की 4 दौर की बातचीत के हफ्ते भर बाद भी फिंगर 5 से चीन ने सैनिकों को नहीं हटाया है। कमांडर स्तर की बातचीत में बनी थी सेना के पीछे हटने पर सहमति। चीन की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए नौसेना के MiG-29 के लड़ाकू विमान को नॉर्दर्न सेक्टर में भारतीय वायुसेना के बेस पर तैनात किया जाएगा। सरकार के सूत्रों के मुताबिक पूर्वी लद्दाख में LAC के पास इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अमेरिका के रक्षा मंत्री का कहना है कि अमेरिका LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव पर नजर बनाए हुए है। एस्पर ने कहा कि चीन सेना की गतिविधियां क्षेत्र में अस्थिरता पैदा कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि अमेरिका खुश है कि भारत और चीन तनाव कम करने की कोशिश कर रहे हैं। आज दिल्ली में वायुसेना भवन में भारतीय वायुसेना के कमांडर्स की 3 दिन की बैठक शुरू होगी। वायुसेना अध्यक्ष एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया बैठक में मौजूद रहेंगे। बैठक में LAC पर चीन के साथ तनाव और रफाल विमानों की तैनाती पर चर्चा हो सकती है। बैठक की थीम है अगले दशक में भारतीय वायुसेना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज इंडिया आइडियाज समिट को संबोधित करेंगे। अमेरिका भारत व्यापार परिषद इस सम्मेलन को आयोजित कर रहा है। सम्मेलन की थीम है बेहतर भविष्य का निर्माण। सम्मेलन में दोनों देशों के बीच व्यापार और सहयोग पर चर्चा की जाएगी। NCERT की 12वीं कक्षा के राजनीतिक विज्ञान की किताब में छात्र अब जम्मू कश्मीर में अलगाववाद की जगह अब अनुच्छेद 370 के खात्मे के बारे में पढ़ेंगे। NCERT ने जम्मू कश्मीर में अलगाववादी राजनीति से जुड़े हुए पैराग्राफ को हटा दिया है। 2020 और 21 सत्र के लिए किताब में स्वतंत्रता के बाद राजनीति चैप्टर में संशोधन किया गया है। अयोध्या में 5 अगस्त को श्री राम मंदिर के लिए होने वाले भूमि पूजन से पहले 3 अगस्त से पूजन उत्सव शुरू होगा। 3 अगस्त को मंदिर की आधारशिला कार्यक्रम की शुरुआत गणपति पूजन से होगी। भूमि पूजन के लिए देश की पौराणिक नदियों और रामेश्वरम से जल और मिट्टी लाई गई। शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे 5 अगस्त को अयोध्या में राम मंदिर के भूमि पूजन में शामिल होंगे। शिवसेना नेता संजय राउत ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि शिवसेना का अयोध्या राम मंदिर से भावनात्मक, धार्मिक और राष्ट्रीय नाता है। राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्य आज शपथ लेंगे। कोरोना संक्रमण की वजह से ये कार्यक्रम राज्यसभा में ना होकर सदन के चैम्बर में होगा। ये पहली बार होगा जब शपथ के दौरान सत्र नहीं चल रहा है। शपथ लेने वालों में बीजेपी नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया, कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह, मल्लिकार्जुन खड़गे और NCP अध्यक्ष शरद पवार शामिल हैं। जम्मू कश्मीर में इस साल अमरनाथ यात्रा नहीं होगी। कोरोना वायरस के संक्रमण की वजह से अमरनाथ यात्रा को रद्द कर दिया गया है। यात्रा रद्द करने का फैसला उपराज्यपाल ने अमरनाथ श्राइन बोर्ड की बैठक में लिया। राजस्थान हाईकोर्ट ने कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर 24 जुलाई तक फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने 24 जुलाई तक विधानसभा अध्यक्ष से मामले में किसी तरह की कार्रवाई नहीं करने को कहा। इसके बाद स्पीकर ने सदन की कार्यवाही 24 जुलाई की शाम तक स्थगित कर दी। सचिन पायलट ने कांग्रेस विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा को कानूनी नोटिस भेजा है। कांग्रेस विधायक मलिंगा ने सोमवार को आरोप लगाया था कि तत्कालीन उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के आवास पर उनसे कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल होने के लिए 35 करोड़ रुपयों की पेशकश की थी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भी बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो उनकी सरकार गिराना चाहती है। ममता ने चुनावी वादा करते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार रही तो लोगों को सिर्फ जून 2021 तक नहीं, पूरी उम्र मुफ्त में राशन, इलाज और शिक्षा मिलेगा। भारत में कोरोना वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या अब 11,55,000 से भी ज्यादा हो गई है। 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के 37,178 नए मामले सामने आए, जबकि 587 लोगों की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमण से अब तक 28,084 लोगों की मौत हो चुकी है।
दिल्ली में सीरो सर्वे के मुताबिक दिल्ली में 23% आबादी कोरोना से संक्रमित हो चुकी है। 27 जून से 10 जुलाई के बीच 21,387 लोगों को ब्लड सैंपल उनका लिया गया। जांच में पाया गया कि इनमें से 23% लोगों के शरीर में एंटीबॉडी मौजूद था। हालांकि ज्यादातर लोगों में कोई लक्षण नहीं थे। असम में बाढ़ की वजह से 87 लोगों की जान जा चुकी है। असम के 24 जिलों के 24 लाख से भी ज्यादा लोग प्रभावित हैं। 44,000 लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं। काजीरंगा पार्क में बाढ़ में डूबकर 116 जानवरों की मौत हो चुकी है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी असम में मदद की पेशकश की है। बिहार के 4 जिलों में आकाशीय बिजली गिरने से 10 लोगों की मौत हो गई। नालंदा में 3, जमुई में 2, नवादा में 1 और बांका जिले में 4 लोगों की मौत हुई है। मुख्यमंत्री ने पीड़ित परिवारों को 4-4 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया है। बिहार के दरभंगा जिले में कई गांव में बाढ़ का पानी घुस चुका है। गांव के लोग बाढ़ की वजह से सड़कों पर रहने को मजबूर हो गए हैं। सड़क टूटने से लोग पानी को पार कर जरूरी काम से बाहर जा रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.